बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10th के स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 11 जो कि हम होम्योस्टेसिस को स्टडी कर रहे थे, इसके लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक है किडनी या रीनल फेलियर। किडनी या रीनल फेलियर एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ह्यूमन बींग्स की एक या दोनों किडनीज कम्प्लीटली या पार्शली तौर पर फेल हो जाएं। मींस कि उनका फंक्शन प्रॉपर ना हो या उनकी जो सलाहियत है काम करने की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ऐसी कंडीशन को किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहा जाता है। मेजर कॉजेज़ में इसकी डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे हम शुगर की बीमारी में शुगर की बीमारी भी कहते हैं आम अल्फाज में, हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर की बीमारी, और इसके साथ साथ अक्सर औकात जो कंडीशन आती हैं उसमें एकदम से ब्लड सप्लाई का इंटरप्ट हो जाना या किसी भी मेडिसिन की ओवरडोजिंग की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती हैं। किडनी फेलियर के सिम्टम्स में देखे जाएं तो हाई लेवल ऑफ यूरिया और दूसरे वेस्ट जो ब्लड में वाक़ई होने शुरू हो जाते हैं या आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोमिटिंग, नौजिया, वेट लॉस और ये यूरिन की बार बार अर्जेंसी होती है या यूरिनेशन बार बार होना, और उसके साथ साथ यूरिन में ब्लड का आना शामिल है। इसमें जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड हम कह सकते हैं, वो बॉडी में ठहरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेग, फीट और फेस ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि एक मेजर सिम्टम्स में इनका शुमार होता है। और जिस वक्त स्वेलिंग या ये फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग वगैरह होती है तो उस वक्त लंग्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी एक कंडीशन नज़र आना शुरू हो जाती है। ये वो मेन सिम्टम्स हैं जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किडनी फेलियर के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह की है। नंबर 1 डायलिसिस एंड नंबर 2 किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आर्टिफिशियली ब्लड को साफ़ किया जाता है, और इसको दो तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है। वन इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड नंबर 2 इज़ हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? एक्चुअली डायलिसिस फ्लूइड एक होता है जिसे कि पेरिटोनियल कैविटी में पंप कर दिया जाता है। ये पेरिटोनियल कैविटी स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द मौजूद जो एरिया है उसे कहा जाता है। इस कैविटी में एक बारीक झिल्ली एक लाइनअप हुई होती है सराउंडिंग्स में, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, और इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जिस वक्त वेस्ट मटेरियल जो कि हम कह सकते हैं कि ब्लड से वो डिफ्यूज़ होता है इस पेरिटोनियम के ज़रिए से डायलिसिस फ्लूइड में, क्योंकि इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डायलिसिस फ्लूइड एंड पेरिटोनियम, और वहीं पर ही ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं। इस तरह से जो वेस्टेज है वो ब्लड का ड्रेन आउट हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड में, और उस फ्लूइड को रिमूव करने से ब्लड क्लीन हो जाता है। ये प्रोसेस घरों में भी किया जा सकता है, रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा सकता है। सेकेंड वन इज़ हीमोडायलिसिस। ये प्रोसेस सिर्फ हॉस्पिटल्स में या प्रॉपर क्लिनिक्स पर हो सकता है। इस प्रोसेस में या हीमोडायलिसिस की इस किस्म में पेशेंट के ब्लड को एक ऑपरेटर्स के ज़रिए से पंप आउट किया जाता है, बॉडी से निकाला जाता है। इस ऑपरेटर से इस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है। ये डायलाइज़र पेरिटोनियम की तरह की प्रोसेस से या मैकेनिज़्म के तौर पर ही काम करता है,
मीन्स इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। इसमें भी डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है जो कि इस लॉन्ग ट्यूब के सराउंडिंग में मौजूद होता है। जिस वक्त पेशेंट के ब्लड को हासिल किया जाता है थ्रू दिस डायलिज़र, वो इस डायलिज़र में मौजूद ट्यूब्स में से गुजरते हुए उसमें मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, और जो मीन्स हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर वेस्टेज वगैरह हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, और इस तरीके से ब्लड क्लीन होना शुरू हो जाता है। और जो क्लीन किया हुआ या साफ़ किया हुआ ब्लड होता है वो वापस पेशेंट में एंटर किया जाता है। जो दूसरा एक और तरीका है इसकी ट्रीटमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट उस वक्त किया जाता है जब किडनी फेलियर ऑलमोस्ट एंड स्टेज पर हो, और इसमें पेशेंट के किडनी को एक डोनर के किडनी के साथ, मींस के एक हेल्दी पर्सन के किडनी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इस रिप्लेसमेंट में जो डोनर है वो रिलेटिव हो भी सकता है या उस पेशेंट का रिलेटिव नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बिफोर ट्रांसप्लांट टिश्यू प्रोटीन्स डोनर के और पेशेंट के वो मैच हो जाए। इन केस अगर क्रॉस मैच नहीं होता तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। मैच होने की सूरत में अगर उनके जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो सेम हो, मैच कर जाए, तो डोनर्स की किडनी पेशेंट की किडनी में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। कहा जाता है कि एक ट्रांसप्लांटेड जो पेशेंट होता है जिसमें किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उसकी एवरेज लाइफ 10 to 15 ईयर्स होती है, और इसमें बाज़-औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन जाती हैं जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट। उसमें एक है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, और बॉडी सॉल्ट्स में तवाज़ुन वो बरकरार नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। इन वजूहात की वजह से बोन्स की प्रॉब्लम्स और अल्सर जैसी बीमारी लाहक हो सकती है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक एंड होता है। होम असाइनमेंट्स में आपको रिव्यू और क्वेश्चंस में जो MCQs हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप इन्हें अटेम्प्ट करेंगे और अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट करेंगे इन्हें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।